Hello, hello, Hello. Monica. Hi. Hello, how are you? All good? Yes. So सबसे पहले कि कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो? I mean, you know, you are spending time in quarantine. क्या कुछ चल रहा है? You are enjoying or like you're bored? क्या कुछ हो रहा है? Enjoying as in I am used to being quarantined because as actors हम लोग काफ़ी टाइम घर पे रहते हैं in between projects. So I am used to all this. So nothing मतलब लोग बोलते हैं कि मैं रीडिंग कर रहा हूँ, मैं वेब सीरीज देख रहा हूँ, बट मुझे वो टाइम ही नहीं मिल रहा है. घर के काम इतने हैं. हमने सारा क्या है वर्कलोड सारा शेयर करने का सोचा है. तो बर्तन मैं धोता हूँ, बाकी सब चीज़ें मॉम करती है, फिर कुछ चीज़ें डैड करते हैं. सो मेरा पूरा टाइम पूरा दिन इसमें ही जा रहा है. बट येस मैं कुकिंग सीख रहा हूँ. तो अभी मैंने रिसेंटली आटा वाटा बुनना मैं सीख रहा हूँ, विच इज़ द टफेस्ट पार्ट आई गेस कुकिंग में. आटा बुनना उसमें इतनी मेहनत लगती है, अरे बाप रे. मतलब हैट्स ऑफ टू ऑल द हाउसवाइव्स एंड मेड्स. दैट इज द टफेस्ट जॉब. Apart जी. from this, जैसे कि भी आपने कहा अगर मैं पूछूं वर्क को कितना मिस कर रहे हो ड्यूरिंग दिस क्वारंटाइन तो काम की कितनी याद आ रही है? फॉर्चुनेटली पहले एक हफ्ता दो हफ्ता काम की इतनी याद नहीं आई थी बिकॉज मैं ऑलमोस्ट 2019 वाज अ वेरी गुड ईयर फॉर मी. मतलब 365 डेज में से मैंने 350 डेज शूट किया था. सो आई वांटेड अ ब्रेक बैडली, बट ब्रेक के लिए मैं इंडिया के बाहर जाने वाला था जो नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन. बट येस Yep. यू ऑलवेज मिस बीइंग ऑन सेट. दैट इज लाइफ, दैट इज पैशन, वही करना है लाइफ में. सो आई डेफिनेटली मिस यार बीइंग ऑन सेट. मतलब अब तो ऐसा है कि अब बस हो जाए, अब सेट पे जाऊँ मैं. ऐसा लग रहा है एक दौर Exactly. में कभी सेट पे हुआ करता था, वैसा लग रहा है. आई डेफिनेटली मिस. Okay, so थैंक यू. that's my शी इज लविंग मी yep, एज yep. शकुन. थैंक यू सो मच. ओके सो अगर मैं आपसे पूछूं लाइक सिंस आपने इतना इंडस्ट्री में काम किया है वेदर इट्स टेलीविजन वेदर इट्स बॉलीवुड तो दोनों में कितना डिफरेंस यू हैव सीन बिकॉज ओटीटी में भी काम करना देन ये तीनों जॉनर में आप बेसिकली कर चुके हैं एक्सप्लोर खुद को सो विच वन यू फाइंड यू नो मोर इजी एंड विच वन इज टफ वेदर इट्स ओटीटी और इफ यू हैव दिस थिंग ओटीटी या फिर सीरियल एंड दिस इजी तो कोई भी नहीं है बिकॉज एंड ऑफ द डे तुम्हें तुम्हारा क्राफ्ट पेश करना है कैमरा के सामने. सो इजी तो थिंग कोई भी नहीं है. बट कंपैरेटिवली टीवी इज टफ बिकॉज आपको एवरीडे सेट पे जाना है. इट्स लाइक अ जॉब. आपकी 12 घंटे की शिफ्ट एवरी डे होती है. फिल्म का कैसा होता है, एक मोटिवेशन होता है 15-20 दिन का कि 15-20 दिन में मुझे कैरेक्टर खत्म करना है एंड देन आई हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट फिल्म. या फिर ओटीटी का भी ये खत्म करके सीजन 2 के लिए मुझे वेट करना है. बट टीवी इज लाइक एवरी डे यू हैव टू गो ऑन सेट विद द सेम एंथुजियाज्म. कभी कभी नहीं होता है उतना क्योंकि आप 12 घंटे लगातार कोई एक्शन सीक्वेंस कर रहे हो, बहुत थक जाते हो. फिर नेक्स्ट डे जब घर पहुंच के आपको 12-1 बजता है, फिर सुबह 6 बजे फिर से जाना है वही सेट पे विद द सेम एंथु. So difficult हो जाता है. So I think TV is tougher. I mean hats off to all the TV guys. It's very tough. Yeah. This was my first TV hardcore TV experience. But मजा भी आया. But TV is tough comparatively to all other films OTT. ओके सो आपका भी शो चल रहा है लोग काफी पसंद कर रहे हैं तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे तो इतना जी प्यार आ रहा है जी जी थैंक यू सो मच. मतलब मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टा पे. और एक बंदे ने तो मुझे जैक स्पैरो के साथ कंपेयर कर दिया, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन जॉनी डेप का. सो रियली थैंकफुल टू हिम एंड थैंकफुल टू ऑल द पीपल हु आर लविंग इट. ये शो डेविड पॉलीकार्प सर है, जिनके साथ मैंने पहले एक काम किया था. मैंने ऑफर्ड मी, तो उन्होंने मुझे बोला कि तेरे को शकुनी करना पड़ेगा. सो आई टुक इट एज अ चैलेंज बिकॉज सेल्डम यू गेट टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक शकुनी. शकुनी जैसा कैरेक्टर करना मतलब उसमें एक अलग बात है. और अगर आप शकुनी की बात करो तो गूफी पेंटल साहब हमारे दिमाग में आते हैं, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरह से वो प्ले किया था. और कैसे महाभारत एक एपिक स्टोरी है अपने इंडियन हिस्ट्री में. सो एवरी कैरेक्टर ऑफ महाभारत कम्स विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो मुझे ऐसा था कि यार मुझे शकुनी एकदम ढंग से करना है और अलग करना है. जो गूफी पेंटल साहब की इमेज है हमारे दिमाग में वो लोगों के दिमाग में ना आए. हालांकि उन्होंने बहुत बेहतरीन किया था पर मुझे कुछ अलग करना था. So this was a challenge for me. So मैंने सर को बोला सर accepted challenge and I'll give my best at शकुनी. And I've tried to mix it. एक funny शकुनी भी किया है मैंने, lovable भी किया है और evil भी किया है. So you know it's a blend of all these things in जो शकुनी में play कर रहा हूँ. ओके वेल उसके अलावा अभी रिसेंटली शुक्राणु आई थी एंड उसके लिए भी लोग वो यू नो आपके कैरेक्टर को काफी पसंद कर रहे थे सो हाउ दैट थिंग हैपेंड हाउ यू सिलेक्टेड फॉर शुक्राणु शुक्राणु के लिए फॉर्चुनेटली मुझे डायरेक्टली कॉल आया था जब मैं महाराज की जगह शूट कर रहा था. तभी मुझे कॉल आया था लोन रेंजर प्रोडक्शन से, जो कि विक्रम भट्ट साहब का प्रोडक्शन हाउस है.
वहाँ से फ़ोन आया था कि द डायरेक्टर वांट्स टू मीट यू, ही इज़ मेकिंग अ न्यू फिल्म विच इज़ कॉल्ड शुक्राणु। तो मैं गया, डायरेक्टर साहब थे विष्णुदेव हल्डर, उनसे मैं मिला, फिर उन्होंने मुझे नरेट किया स्क्रिप्ट। ही सेड कि मुझे यार आपका आर्टिकल 50 में बहुत अच्छा लगा था काम, तो वो देख के मैंने सोचा कि मैं आपको इसके लिए चीज़ करूँ। मैंने बोला ठीक है सर। फिर उन्होंने कहानी सुनाई और कहानी ऑब्वियसली वाज रियली नाइस, बहुत अच्छी कहानी थी। मतलब वी वर डीलिंग विद समथिंग वेरी सीरियस जो इमरजेंसी के टाइम पे हुआ था, स्टेरिलाइजेशन, विच वाज रियली अ सीरियस थिंग। बट इसमें वो फनी तरीके से बताया गया था शुक्राणु में, विच वी ऑल रियली लाइक्ड, ऑल द अदर कास्ट मेंबर्स एज वेल, जिसमें दिवेंदु भी थे, श्वेता बासु प्रसाद भी थी। सो इट वाज आल्सो गुड कास्ट और मेरा कैरेक्टर बहुत ही मीठी था और मेनली जो सारे फनी मोमेंट्स थे वो मेरे पास थे फिल्म में। सो आई न्यू कि आई कैन बी द शो स्टीलर ऑफ दिस फिल्म। जनरली जो जिसके फनी सीक्वेंसेस होते हैं, ही इज द शो स्टीलर ऑफ द फिल्म, और वैसे ही हुआ। इट वाज नाइस डूइंग दैट कैरेक्टर एज वेल। उसमें मैंने बिहारी लहजा भी पकड़ा, वो भी एक अलग, उसके लिए मैंने वर्किंग की। मैंने कुछ बिहारी दोस्त थे मेरे, उनसे बात की कि वो एक्सेंट में कैसे पकड़ूं। सो काफ़ी मज़ा आया उसमें भी। इट वाज गुड 1 month आई स्पेंट ऑन शुक्राणु। दैट्स नाइस। वेल लेकिन आकाश, एक ऐसा टाइम था जब भी सिर्फ लीड एक्टर्स को लोग देखते थे एंड सपोर्टिंग कैरेक्टर को इतनी ज्यादा रिकग्निशन नहीं मिलती थी, इतना लोग उसे जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। बट आज का सिनेरियो इज कम्प्लीटली डिफरेंट। हर एक का किरदार का उनका खुद का फ्लेवर होता है, उनको हर कोई जानता है, पहचानता है। सो आज की जो ये एक्सप्लोर हुआ है बॉलीवुड, इसके बारे में व्हाट डू यू वांट टू से? दिस इज फॉर्चुनेटली द बेस्ट टाइम फॉर ऑल द एक्टर्स, जो एक्टर्स है और जिनको लगता है कि मैं हीरोइक नहीं हूँ, मैं हीरो जैसा नहीं दिखता हूँ, मेरा क्या होगा। दिस इज एक्चुअली द बेस्ट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। बेसिकली आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा टाइम है, बिकॉज थैंकफुली मतलब फॉर OTT को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बिकॉज ऑफ OTT ये इतना बूम आया है, बिकॉज पीपल नाउ वांट कंटेंट, और अगर कंटेंट अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कैसे होगा विद गुड एक्टर्स। फॉर्चुनेटली एक्टर्स की भी अभी बढ़ गई है डिमांड कि वी वांट गुड एक्टर्स, बिकॉज हमारा कंटेंट हमें सेल करना है। इसलिए ऑल द गुड एक्टर्स आर कमिंग अप, और इसलिए अभी ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा मतलब वो टाइम अभी धीरे धीरे जा रहा है कि हीरो ही होना चाहिए फिल्म में। एवरी कैरेक्टर इज अ हीरो नाउ इन द फिल्म, एवरी कैरेक्टर। अगर आप आर्टिकल 15 आपने देखी हो तो ऑब्वियसली आयुष्मान खुराना इज अ सुपरस्टार एंड ही इज द हीरो ऑफ द फिल्म। बट अपार्ट फ्रॉम हिम जो सारे कैरेक्टर्स उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, दे आर ऑल हीरोज इन देयर ओन वेज। उनके अलग ट्रैक है, जैसे मेरा ट्रैक था सत्येंद्र राय का, ही इज अ हीरो इन हिज ओन वे, कि वो सोसाइटी के साथ नहीं, ही इज नॉट एबल टू टेक अप जो सोसाइटी के चैलेंजेस है, इसलिए वो ड्रंकर्ड बन जाता है, दारू पीने लगता है, बिकॉज इज फ्रस्ट्रेटेड, ही डजंट वांट टू लिव इन दैट सोसाइटी। सो ही इज अ हीरो इन हिज ओन वे। सो फॉर्चुनेटली अभी पीपल लोग ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एवरी कैरेक्टर इज अ हीरो इन द फिल्म। That's right, that's true. Okay, लोगों को जानना है स्त्री 2 के बारे में, लाइक कि क्या स्त्री का सीक्वल आ रहा है, और अगर आ रहा है तो will you be there again? अभी मुझे काफी लोग ये पूछ रहे हैं कि यार स्त्री 2 है कि नहीं, क्योंकि स्त्री 1 में ऐसा सीक्वेंस था कि सारे लोग वापस आते हैं, अगर इफ यू रिमेम्बर, पर सिर्फ मैं वापस नहीं आया था। सो आई आस्क्ड राज सर आल्सो, जिन्होंने प्रोड्यूस की थी फिल्म, ही सेड यार वो हमने स्त्री 2 में छोड़ा है, यू नेवर नो। और स्त्री 1 का एंड भी वैसे ही किया है कि उसका एंड भी ऐसे छोड़ दिया कि कुछ आगे होने वाला है। सो बट करंटली आई डोंट नो स्त्री 2 प्लान हो रही है कि नहीं, बट इफ एट ऑल प्लान होती है एंड इफ दे ऑफर मी, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू डू इट। ऑलराइट, वेल इसके अलावा कि आपने इतने सारे मूवीज किए, अभी आपकी एक मूवी आरती शर्मन के साथ जो आई थिंक रिलीज नहीं हो पाई है, सो व्हाट डू यू वांट टू से यस वो मूवी के बारे में, हाउ वाज इट वर्किंग विद शर्मन? या अनफॉर्चुनेटली उसमें भी मेरा बहुत अच्छा किरदार है, एंड द फिल्म इज आल्सो नाइस, काफी फन लविंग फिल्म है वो, which was supposed to release on the 20th of March this year, but because of the lockdown और ये जो स्थिति हुई अपने देश में, उसकी वजह से वो नहीं रिलीज हो पाई। बट लेट्स होप, आई गेस जून में रिलीज हो जाए, होपिंग फॉर द बेस्ट। सारी फिल्में इनफैक्ट अभी रिलीज हो जाए। या ओके, सो वेल इसके अलावा अगर मैं पूछूं अभी तक का सबसे चैलेंजिंग एंड टफेस्ट रोल, तो कौन सी मूवी का था और कौन सा रोल था? चैलेंजिंग और टफेस्ट, चैलेंजिंग तो सारे थे, बिकॉज आई टेक इट एज अ चैलेंज ओनली। भले एक सीन हो उसमें मैं ऐसे सोचता हूँ कि ऐसे क्या करूँ कि मैं नोटिसेबल रहूँ या लोग मुझे याद रखें। दिस इज व्हाट अ गुड एक्टर जनरली शुड अप्रोच टुवर्ड्स हिज कैरेक्टर, कि यार मैं ऐसा कुछ अलग करूँ कि लोग मुझे याद रखें। तो चैलेंजिंग तो एवरी कैरेक्टर इज चैलेंजिंग फॉर मी,
बट इंटरेस्टिंग था बॉस का कैरेक्टर, which was with अक्षय कुमार सर, because that was my first film with अक्षय कुमार सर, और उन्होंने मेरी एक एड देख के मुझे वो किरदार दिया था, so which was also again really a wonderful moment in my career, कि उन्होंने एड देख के मुझे बुलाया था ऑफिस में कि you know तू ये कैरेक्टर प्ले करेगा, तो that was really a fun character to play, because उनके साथ सीन था मेरा, डैनी सर के साथ सीन था, जॉनी लीवर सर के साथ सीन था, मतलब इन लोगों को मैंने बचपन से देखा है, I've seen all them perform. So उनके साथ परफॉर्म करना was really a challenge and really a fun part. मजा आ गया. So boss Okay, का so now if you look back, like अगर turning point मैं पूछूं, अब आप पीछे देखते तो कौन सी मूवी से था कि you know you got this amazing response, उसके बाद that movie became a turning point in your like journey or your career? फरारी की सवारी, obviously that was my first major role in Bollywood. That was a turning point because उसके बाद मुझे काफी ads मिलने लगे थे, and of course boss again, because मैं आज भी कहीं भी जाता हूँ इंडिया में शूट करने के लिए, बीट लखनऊ, उत्तराखंड, साउथ, एनीवेयर, लोग मुझे बॉस से ही जानते हैं, बिकॉज बॉस लोगों ने टीवी पे बहुत देखी है, एंड आफ्टर स्त्री लोगों को काफी जानने लगे मुझे बिकॉज ऑफ दैट कमरिया सॉन्ग, ऑब्वियसली गाना देख के लोग, हाँ गाना देख के लोग काफी जानने लगे थे, एंड आफ्टर दैट ऑफ कोर्स आर्टिकल 15. सो ये 4 फिल्में मेजर जहाँ से लोग यू नो जानने लगे कि अच्छा आकाश दाभाडे ये है. Right. And well, महाराज की जय हो की अगर हम बात कर रहे हैं तो how was it like working with all of them, and what is the best memory जो actually आपको याद है and the best part? महाराज की जय हो. हम्म. किसी ने बोला शिवा इज ऑल्सो गुड. हाँ शिवा भी अच्छी थी, या इट वाज विद अजय देवगन सर, वो भी काफी अच्छी थी. जस्ट फाइन, वी वर शूटिंग इन बल्गेरिया फॉर 10 days. So I miss Europe now अभी इस सिचुएशन में, वहाँ पे भी मजा आया था. Definitely शिवा was also good. Yes, thank you रचना. Yes, महाराज की जय तो was fun यार, मतलब हम लोग we were like a family after a point, because रोज आप 8 महीने सेम सेट पे जा रहे हो, सेम लोगों को मिल रहे हो, तो काफी मजा आया था. We have all become friends. हम लोग का ग्रुप है व्हाट्सएप पे जो अभी भी चल रहा है, और काफी फनी मोमेंट्स थे, जैसे कि हम लोग को मेकअप के लिए 1 घंटा जाता था, वो पगड़ी बांधना, फिर यू नो मूछ लगाना, टीका लगाना, वेयरिंग दैट ज्वेलरी, इट वाज रियली टफ, बहुत टफ था. तो कभी कभी क्या होता था, फ्लो में लोग डायलॉग बोल रहे हैं और उसकी मूछ भी निकल रही है, बट ही इज नॉट रियलाइजिंग, और वो डायलॉग ले रहा है. दैट वाज रियली फनी, बट वो अपने कैरेक्टर में, उसने कैरेक्टर नहीं छोड़ा है, भले ही मूछ निकली हो. सो दैट वाज ऑल फनी. या फिर किसी का होता था घोड़े पे बैठा है, अपने जोश में डायलॉग ले रहा है, पर घोड़े से गिर भी रहा है, फिर भी वो अपना डायलॉग ले रहा है, हिल रहा है, और डर भी रहा है कि मैं घोड़े पे हूँ. सो ऐसे काफी किस्से हुए थे. स्पेशली जो मेरा राइट हैंड बना है महाराज की जगह में, ही इज कॉल्ड प्राण प्रिय, सोनू कुमार नाम है उस एक्ट्रेस का. उसको गधे पे बैठ के आना था, तो उसके 22 टेक हुए थे बिकॉज वो गधे से गिर रहा था एवरी टाइम जब गधे पे बैठता था. सो दैट वाज रियली फनी, बट वो अपनी लाइन ले रहा था इन ऑल दैट जोश. सो ऐसे काफी फनी किस्से हुए थे, बिकॉज माइथो में उतना होता ही है. You have to handle everything apart from being the character. You have to handle your clothes, costumes, pagdi, mooch, earrings. So काफी मजा आया. It's good fun. That's nice. Well, इसके अलावा लोग जानना चाहते हैं what are your upcoming projects apart from like all this like PMC? Yeah. Next year. So currently तो अभी महाराज की जय हो चल रहा है, which will come at 10 PM now. अभी कल से 10 PM को आने वाला है वो. On Star Plus, वो तो चल ही रहा है. Apart from that, Bablu Bachelor will release hopefully after May. Then क्या मस्ती क्या धूम, which is with Sanjay Mishra sir and Johnny Lever sir and Vijay Raj sir. उसके बाद एक इंटरनेशनल फिल्म मैंने शूट की थी लास्ट ईयर, which is a Telugu crossover film, जो तेलुगु में भी शूट हुई है और इंग्लिश में भी शूट हुई है. That will release on the 5th of June, which is called Scammers, जो एक कॉल सेंटर स्कैम है जो हुआ था रिसेंटली, उस पर वो बेस्ड है. Then there's Loot Case, which is again with Vijay Raj sir and Kunal Khemu, वो भी होपफुली ये साल रिलीज हो जाए. एंड अभी 20th अप्रैल को या 25th अप्रैल को मस्तराम रिलीज होने वाली है, which is a वेब सीरीज ऑन MX Player. सो अभी आप लोग सब लोग घर पर हैं तो डेफिनेटली वो सीरीज आप देखेंगे आई होप MX Player पे. ओके, तो सबसे पहले जैसे कि आप मस्तराम आपकी रिलीज हो रही है, तो उसके बाद में वर्किंग विद रानी, एंड वो मस्तराम का कैरेक्टर कैसा है? मस्तराम का कैरेक्टर भी बहुत फनी है. इट्स अ रियली नाइस फन लविंग कैरेक्टर. कैरेक्टर का नाम है गोपाल. मैं ज़्यादा भी बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि ट्रेलर अभी आ ही जाएगा एक हफ्ते में, तो आप लोग देख लेना. बट इट वाज फन कैरेक्टर, और रानी के साथ बहुत मजा आया. रानी इज अ भोजपुरी सुपरस्टार.
उनके काफी फैंस हमें मिले थे वहाँ पे भी, शूटिंग इन मनाली. So it was good fun. Everybody was it was nice working with Tara Alisha Berry as well. वो भी है मस्तान में. So it was good fun. आप लोग को ओके, तो अच्छी लगी? चिन्मय इज आस्किंग आपका फेवरेट एक्टर कौन है, अक्षय और अजय? अक्षय और अजय. ये बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है, बट बिकॉज मैंने अक्षय सर के साथ 2 फिल्में की है, बॉस और हाउसफुल 4, एंड अजय सर ज़्यादा बात नहीं करते सेट पे, थोड़ा शांति रहते हैं, और अक्षय सर टोटली अपोजिट है, बहुत बात करते हैं. मतलब देयर इज नेवर अ डल मोमेंट व्हेन अक्षय कुमार सर इज ऑन सेट. देयर इज नेवर अ डल मोमेंट, सो आई विल से अक्षय कुमार सर. बहुत मजा आया. ओके, उसके अलावा व्हाई डोंट यू ट्राई एनी रियलिटी शो, बिकॉज इतने सारे हैं एंड रियलिटी शो की एक अलग ही फैन फॉलोइंग होती है. सो इफ यू गेट अ चांस लाइक बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी, आप कौन सा करना चाहोगे? मैं एक्चुअली मुझे चांस मिला था, बिग बॉस में ऑफर हुआ था, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली. वो एजाज खान वाला जो सीजन था, वो सीजन मुझे पता नहीं क्या सीजन था, आई गेस अरमान कोहली भी थे उसमें. वो वाला सीजन मैंने पूरा देखा है, मैंने एक ही सीजन पूरा देखा है बिग बॉस का, राइट फ्रॉम 1 to द लास्ट एपिसोड. तो तभी आया था, बट आई वाज नॉट कंफर्टेबल. आई डोंट नो व्हाई. मे बी इन द फ्यूचर, यू नेवर नो, बट करेंटली आई एम नॉट कंफर्टेबल, क्योंकि वहाँ पे आपकी असली पर्सनालिटी रिवील हो जाती है. आई डोंट नो whether I'm comfortable, कि वो रिवील हो जाए. So currently no. और currently by the grace of God अच्छा चल रहा है बाकी सब जगहों पे, because currently I am everywhere. I am on web, I am on TV, I am doing ads, I am doing films. So रुक जाता हूँ फिलहाल, ये चल रहा है. ओके, तो वेल लास्ट बिग बॉस काफी चला था. बिग बॉस की टीम में बात करें तो हाईएस्ट टीआरपी अब तक जितने भी बने हैं, तो एक क्रॉस बिग बॉस ने किया था लास्ट सीजन. तो बहुत सारे लोग थे, तो आप आई एम श्योर लाइक आप फॉलो नहीं भी करते रहोगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो लोगों के बारे में पता होगा. सो आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन था? मैंने ज्यादा फॉलो नहीं किया है, बट जब हम शुक्राणु शूट कर रहे थे लखनऊ में, तब पैकअप के बाद मेरी को एक्टर है, वो काफी देखती थी, तो उसके रूम में जाके हम लोग थोड़ा आधा घंटा देख लेते थे. तो उसमें आयर सिद्धार्थ मुझे अच्छा लगता था. सिद्धार्थ एंड शेरनाज, आई गेस दे यूज्ड टू लुक गुड टुगेदर, दे स्टिल लुक गुड टुगेदर, और उन लोग की जोड़ी अच्छी लगती थी. सो आई गेस सिद्धार्थ वाज माय फेवरेट वन. एग्जैक्टली, इनका बाहर सॉन्ग भी आ चुका है, जो 50 मिलियन क्रॉस कर चुका है, लाइक विद इन बहुत ही कम टाइम में. सो आपको गाना देखना, दर्शन रावल ने गाया है. नहीं, मैंने गाना नहीं देखा, पर मैंने सुना है, बिकॉज दर्शन रावल का एक गाना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ इंस्टा पे, बट मैंने सुना नहीं वो गाना, बट आई नो कि वो गाना आया है. मैं जल्द देख लूंगा. आई विल वॉच इट फॉर द हॉटेस्ट कपल ऑन बिग बॉस दिस सीजन. एग्जैक्टली, एंड ऑब्वियसली देखो, जब रियलिटी शो होती है या फिर जब फैन पॉपुलैरिटी बढ़ती है, फैन फॉलोइंग बढ़ता है, तो देयर इज लाइक क्रिटिसिज्म एज वेल एज फैन बेस, फैंडम बेसिकली. एंड जब भी अभी जैसे कि शहनाज का गाना आया, तो देवलीना ने वो भी उनके साथ ही थी लाइक इन बिग बॉस, बट देन शी सेड कि निकलने के बाद क्या मुझे उनके दोनों के बीच में केमिस्ट्री नहीं फाइंड नजर आती, एंड आई डोंट लाइक एक साथ सिडनाज, एंड आई लाइक दोनों को इंडिविजुअल, सिद्धार्थ एंड शहनाज. सो बीइंग अ सेलिब्रिटी एंड देन लाइव में जाके सारी चीजें बोलना, एंड देन शहनाज को अपने डॉग के साथ कंपेयर करना, एंड कंपेयर करना, किसने कंपेयर किया ये? देवलीना ने. अच्छा. तो बीइंग लाइक पब्लिक फिगर होके लाइक दूसरे सेलिब्रिटी या दूसरे पब्लिक फिगर को ऐसे लाइक में जाके सारी चीजें करना कितना लाइक सही आपको लगता है? बट ये शी डिड इट ऑन द शो, और शो के बाहर आके शी डिड इट. शो के बाहर लाइव, या शो में करना आई गेस ठीक है, बिकॉज वो फ्लो में हो जाता है. आप मतलब घर पे आप इतने लोगों के साथ रह रहे हो, यू स्पेंड ऑलमोस्ट 2-3 months, तो तभी होता है, तो ठीक है. बट शो के बाहर आके आई गेस अवॉइड कर लेना चाहिए, क्योंकि शो में आप इतने टास्क भी आ रहे हैं. अभी घर पे आप देखो ना, आप घर पे ही हो, अभी वी आर ऑल क्वारंटाइन, तो घर पे भी थोड़ा बहुत अनबन होता ही है कि यार तू ये उठा ले, तूने ये साफ नहीं किया, मॉम का सुबह हो जाता है, तू ये नहीं कर रहा है. तो वो घर अभी बिग बॉस ही हो गया ऑलमोस्ट, एवरीबॉडी इज लाइक बिग बॉस हाउस. सो घर पे ठीक है, बट आफ्टर पॉइंट आई गेस बाहर आके भूल जाना चाहिए ये सब चीजें. एग्जैक्टली, बहुत सही कहा आपने. लोग जानना चाहते हैं आर्टिकल 15 के बारे में, आपको कैसे मिला था वो रोल? आर्टिकल 15 में अगेन महाराज की जो शूट कर रहा था, तो अनुभव सिन्हा सर के एडी का फोन आया था कि हाय दिस इज विख्यात सर ही नाम है उनका, फ्रॉम अनुभव सर ऑफिस, और एक मज़ेदार कैरेक्टर है
जो आपके लिए देख रहे हैं हम लोग, तो आप प्लीज़ आइए। एंड देन आई वेंट टू द ऑफिस एंड आई मेट अनुभव सिन्हा सर एंड ही वाज रियली नाइस टू मी। बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से बात की। उन्होंने कहा मैंने यार तेरी एक ऐड देखी थी 4 साल पहले जो LW+ की थी, इसमें मैंने थोड़ा ऐसे डांस वांस किया था आँख वाँख मार के। सो ही हैड रियली लाइक दैट ऐड। सो उन्होंने बोला कि यार तू जो अच्छे एक्टरों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, सो इसलिए मैंने तेरे को बुलाया मिलने। तो 2 कैरेक्टर्स है, तो तू कौन सा करना चाहेगा? एक कैरेक्टर 20 दिन का है, विच वॉज आई गेस मयंक का कैरेक्टर जो आशीष वर्मा ने प्ले किया था फाइनली फिल्म में, एक वो है और एक है सत्येंद्र राय। तो तू कौन सा करना चाहेगा? मैंने बोला सर मैं अभी फिलहाल टीवी कर रहा हूँ और टाइम मिलना बहुत मुश्किल है बिकॉज आई एम शूटिंग फॉर 25 days a month। तो उन्होंने बोला अरे नहीं, तेरे को एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे इसी साल रिलीज करनी है फिल्म। ही शॉट इट इन मार्च एंड रिलीज इट इन जुलाई, तो मुझे जल्द से करनी है। तो तू बेटर तू सत्येंद्र राय कर, वो 8 दिन का कैरेक्टर है, 8 दिन निकाल ले। मैंने बोला सर डेफिनेटली निकालूंगा बिकॉज मैंने मुल्क के बारे में काफ़ी सुना था, मैंने देखी नहीं है फिल्म, बट ऑब्वियसली मुल्क वॉज अ वेरी गुड फिल्म। तो मैंने बोला सर डन है, एंड देन दिस इज हाउ आई गॉट द फिल्म। Alright, so Harsh, okay, Harsh पूछ रहे हैं sir, please tell me how you get chance in acting. I am also working from Lucknow since 3 years and I also work with you. अरे क्या बात okay. है हर्ष, कुछ नहीं हर्ष, मेहनत करते रहो यार। हम लोग ने थिएटर वगैरह किया, मैंने 8 साल थिएटर किया, बस लगे रहो, कभी ना कभी कुछ ना कुछ क्लिक होगा। जस्ट कीप गोइंग। Okay, so अगर मैं एक्टिंग की पूछूं, अगर if not an actor, so आपका आज अल्टरनेट करियर ऑप्शन क्या होता? हम कहाँ देखते हैं आपको? आई गेस मैं अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मैं क्या होता, ये मैंने सोचा ही नहीं है बिकॉज हाँ, और ये मैंने नहीं सोचा इसलिए आई गेस मैं कुछ कर पा रहा हूँ टुडे। बिकॉज एक कहावत है कि यू शुड बर्न योर शिप्स। अगर आप अपने शिप्स बर्न करते हो तो यू कैनॉट क्रॉस द रिवर। तो मैंने वैसे कर दिया कि भाई मुझे एक्टिंग ही आती है, मैं आई बर्न ऑल माई शिप्स, अब मैं पीछे मुड़ के कहीं और नहीं जा सकता, अभी यही कूदना है और यही करना है। सो मैंने ये सोचा ही नहीं था कि अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग मैं क्या करूँगा, बट या अब नाउ आई रियलाइज कि मैं डायरेक्शन कर सकता हूँ एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन माई करियर। आई कैन डायरेक्ट क्योंकि वो कीड़ा है मेरे में, सो आई ट्राई समडे। Okay, who's your inspiration? Basically, आप जिसको सीख के या जिसको देख के you have inspired and you have come in this industry. वैसे तो काफ़ी है बिकॉज एक का नाम लेना आई गेस सही नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी एक्टर से हम इंस्पायर होते हैं। सो बच्चन साहब तो इज एवरीबॉडीज इंस्पिरेशन। देन देयर इज गोविंदा, आई रियली लाइक गोविंदा, मतलब उनकी जैसी कॉमिक टाइमिंग आज किसी की नहीं है। सो आई लाइक हिम। शाहरुख खान सर, आमिर सर, कमल हसन साहब। इनफैक्ट मैं किस्सा बताना चाहूँगा, माई फर्स्ट एवर ऑडिशन इन लाइफ थिएटर के लिए था, जहाँ पे मैंने शाहरुख सर की मिमिक्री की थी। क्योंकि मुझे बोला गया था कि हमारे पास कोई स्क्रिप्ट है नहीं ऑडिशन के लिए, आप अपना खुद का करो। तो मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, तो मैंने, और मुझे मिमिक्री आती थी शाहरुख सर की, तो मैंने बोला कि मैं शाहरुख सर की मिमिक्री करूँ। और थिएटर वाले लोग थोड़े ऐसे थे कि मिमिक्री करोगे तुम थिएटर में आके, चलो ठीक है कर लो। और वो मिमिक्री इतनी अच्छी हुई थी कि दे रियली लाइक्ड इट एंड दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट। वहाँ से मुझे पहला प्ले मिला बिकॉज मैंने वो मिमिक्री बहुत अच्छी की थी। सो अब आप हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि आई एम हियर टुडे इज बिकॉज ऑफ शाहरुख खान सर, उनकी मिमिक्री की वजह से आई एम हियर टुडे। Alright, so अगर अब तक का मैं आपको ऐसे पूछूं कि कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो आपको खुद के जैसा लगता है, लाइक बहुत रिलेटेबल है, इतने सारे मूवीज की इतने सारे। नाइस क्वेश्चन, क्या बात है मोनिका मिश्रा, या ये सही है, क्योंकि ऐसे काफी कैरेक्टर्स होते हैं जो आप रिलेट करते हो कि अरे ये तो मैं हूँ। आई फील शुक्राणु का भानु इज वेरी मच लाइक मी। दोस्तों को भी संभाल रहा है और बड़ा प्यारा है, कहीं ना कहीं इनोसेंट है, और इतना भी दोस्त को नहीं संभाल रहा है कि यार उसकी बीवी नाराज है पर फिर भी दोस्त की साइड नहीं लेगा। ही टेल हिम कि यार तेरी बीवी नाराज है तो कुछ गलत कर रहा है, सो रिलैक्स। तो ऐसा वाला आई गेस भानु ही वेरी मच क्लोजर टू मी आई फील। सो उसके लिए ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वर्कशॉप में। का कैरेक्टर तो डेफिनेटली नॉट मी, जहाँ पे वो पूछ रहा है सबको सामान है क्या सामान, डेफिनेटली नॉट मी। So it has to be Bhanu from Shukranu. Alright. So बातें तो काफी हो रही है, लेकिन लोग बीच में काफी सारी चीजें पूछ रहे हैं। ओके, अगर आपको किसी को एक्टिंग टिप्स देना है तो क्या कुछ आप देना चाहोगे?
एक्टिंग टिप्स कुछ नहीं यार, बस पढ़ते रहो, काफ़ी पढ़ना ज़रूरी है, और स्पेशली ना नॉवेल्स पढ़ो या फिर कोई कथा पढ़ो, गुलजार साहब की कोई बुक उठा लो, वो पढ़ लो, क्योंकि क्या होता है जब आप पढ़ते हो तो आप खुद का कुछ ना कुछ इमेजिन करते रहते हो, यू नो, और अगर एक कैरेक्टर आता है तो आप खुद डेवलप करते हो कैरेक्टर को। सो दिस इज हाउ यू डेवलप योर इमेजिनेशन, और जब आप अपना इमेजिनेशन डेवलप करते हो ऑटोमेटिकली कैरेक्टर कैसा होगा वो भी आप सोचते हो, और फिर वो कैरेक्टर आप कैसे करोगे ये आप सोचते हो। बेसिकली लिंक है, ये लिंक है, दिस इज हाउ यू अप्रोच द कैरेक्टर। सो पढ़ो एंड वॉच फिल्म्स देखो, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं जब भी कोई भी कैरेक्टर सोचता हूँ कि मैं कैसा करूँगा, तो कहीं ना कहीं मैंने कुछ देखा होता है, वो मेरे दिमाग में आता है। बट बहुत सारे एक्टर्स होते हैं ये आपको बताएंगे कि वो मैं इंस्पायर्ड था, वो अपने तरीके से वो करते हैं। इन दिस वे यू कैन ऑल्सो बी अ स्मार्ट एक्टर, कि मैंने कहीं किसी का देखा था पर वो मैं अभी अपने तरीके से कर रहा हूँ। सो बेसिकली देखो, ऑब्जर्व, लोगों को देखो, लोगों को ऑब्जर्व करना इज द बेस्ट थिंग। आप लोकल में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, लोगों को देखो, दैट इज द बेस्ट थिंग। उनको ऑब्जर्व करके आपको रियल लाइफ कैरेक्टर्स पता चलते हैं। All right. So Chinmay is asking which one is your favorite movie? With television show, which web series, drama? So माय मूवीज भी काफ़ी है यार। माय फेवरेट इज लगान, आई गेस। लगान मैंने 8 बार देखी है थिएटर में, टिकट पैसे दे के बाकायदा प्रॉपर 8 बार। सो लगान वुड बी माय फेवरेट फिल्म। टीवी, पहले का टीवी मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छा लगता था, अभी का भी है अच्छा, बट पहले का जब शांति सीरियल आती थी वो मैं बहुत देखता था, फिर स्वाभिमान, ब्योमकेश बख्शी, वो सारे मेरे फेवरेट्स हैं। वेब सीरीज तो काफ़ी है। करंटली मैं सीक्रेट गेम्स था सीजन 1, देन मैं करंटली शेरलॉक होम्स देख रहा हूँ नेटफ्लिक्स पे, विच इज़ माई फेवरेट। इवन फार्गो इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। तो वेब सीरीज भी काफ़ी है, बट ये मैं करंटली देख रहा हूँ, सो आई कैन टॉक अबाउट देम। सो ये सारे हैं। ओके, वेल बातें तो होती ही रहेंगी। लास्टली जाने से पहले क्या कुछ मैसेज आपके फैंस को देना चाहते हो, और स्पेशली वो लोगों को जो इतना लाइक क्वारंटाइन होने के बाद भी अभी तक घर पे नहीं है एंड इसको लाइटली ले रहे हैं, घूम रहे हैं, उन सबके लिए और क्या कुछ मैसेज है, और आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है, व्हेन कैन वी सी यू नेक्स्ट, क्या कुछ बताना चाहते हो जाने से पहले? प्लीज़ आप सभी लोगों से दरख्वास्त है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ घर पे रहिए, बिकॉज क्या है, अपने डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस, दे आर ऑल आउटसाइड, दे आर वर्किंग फॉर अस, सो दे आर ऑल आउटसाइड फॉर अस। सो उनके लिए प्लीज़ बी इनसाइड फॉर देम, फिर उनके लिए काम काफ़ी ईजी होगा। सो प्लीज़ एवरीबडी घर पे रहिए, और आई नो इट्स टफ, थोड़े दिन घर पे रहिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, मेंटली खुद को स्ट्रांग रखिए, और घर पे रहने का ये भी एक फ़ायदा है कि यू कैन फिक्स योर लाइफस्टाइल अगेन। अपनी लाइफस्टाइल आप फिर से हेल्दी बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत काम कर चुके हैं, हम लोग लेट उठते हैं, लेट तक जागते हैं बिकॉज ऑफ वर्क, ऑब्वियसली एवरीबडी इज वर्किंग हार्ड। सो ये आप सारा फिर से आप अच्छे से कर सकते हो। 10 बजे सो जाओ, 8 घंटा नींद लो, गेट अप, कुकिंग सीखो, घर के काम सीखो। So please be home, and I really salute all the police forces, security forces, doctors, nurses, paramedic staff. Salute them all, those who are working hard for us outside. So please guys, please be inside. बस कुछ ही दिनों की बात है. We'll all fight this coronavirus together. Please stay inside. Okay, and lastly, आपके upcoming projects and when can we see you next? You can see me next today only 10 बजे on Star Plus. महाराज की जय हो as शकुनी. सो देखिए, एंड बाकी सारे फिल्में तो मई जून में होपफुली रिलीज हो जाएंगी, व्हेन वी आर आउट ऑफ दिस कोरोना वायरस थिंग, व्हेन वी बी फ्री ऑफ कोरोना वायरस। तो बट द फर्स्ट फिल्म वुड बी आई गेस 5 जून वुड बी स्कैमर्स, व्हिच इज द इंटरनेशनल फिल्म, वो आपको देखने मिलेगी। एंड मस्ताना विच विल कम ऑन 25 अप्रैल आई गेस ऑन MX Player, तो वहाँ पे आप मुझे देख सकते हो। Alright, thank you so much for joining us, and you take care, please stay home, stay safe. Yes, you too. So thank you so much for joining us, and I'm sure कि बहुत जल्दी हम मिल के बात करेंगे once ये सारी चीजें खत्म हो जाए. Till then, take care and thank you so much. Take care everyone. Take care. Thank you so much. Thank you, Monica.